ग्रीन स्क्रीन वो हिल के सरी आया कैसा कर रही हो यार। मसला सवाल ये सामने आया है, एक आदमी ने पूछा है कि जी मैं जब तहारत करता हूँ, बड़ा वॉशरूम करता हूँ 2 नंबर, तो उसमें मजीद अपने आप को सफाई करने के लिए मैं उंगली डालकर थोड़ा बहुत अंदर से सफाई करता हूँ, अंदर से भी गंदगी निकालता हूँ। इसको कहते हैं अफरात। लो भाई बताओ, अबे भाई इतनी गहराई में जाने की जरूरत क्या है? भाई एक काम कर, तो पूरी उंगली नहीं पूरा हाथ डाल के जो अंदर पेट में जो मलबा है ना उसको भी बाहर खींच ले, क्योंकि वो भी गंदगी है अंदर। अरे यार अबे टी सीरीज का लोगो लगाया हुआ है। टी सीरीज एक्चुअली टी सीरीज ये क्या करते हैं मालूम? टी सीरीज बना रहा है क्या? हाँ, ये कैसेट्स के टाइम का है। व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन मुस्लिम्स? भाई आपने कुछ ऐसे इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होगी जहाँ पे रमजान के अजीब अजीब से गाने देखने को मिल रहे हैं। जलवा दिखाया, जलवा दिखाया, जलवा दिखाया। वो बोलते हैं ना कैरॉक्स कि भाई म्यूजिक तो ओरिजिनल रहेगा, आप लिरिक्स को चेंज कर दीजिए चाहे जितना। भाई बॉलीवुड के गानों को कन्वर्ट करके इन्होंने नाद बना दिया। ना 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 नात नहीं कहना, कुल कव्वाली कव्वाली कव्वाली, इट्स कव्वाली। तो मैं वही कहने वाला था, या तो कई लोग नाद बोल रहे, कई कव्वाली बोल रहे। क्या है क्या नहीं वो तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन हाँ जो भी है मजाक उड़वाने वाली चीज़ है अपने आप का ही। तो इस पे रजा समूह का वीडियो आया है, तो देखते हैं। भाई ये क्या हो गया है इंडिया के मुसलमानों को? इन्होंने तो शैतान को कंफ्यूज कर दिया है। टुच्चे टुच्चे जो बॉलीवुड के गाने होते थे उनकी तर्ज पे अब इन्होंने रमजान सॉन्ग्स निकाल दिए। भाई उनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं आप लोगों से दिल से। हजार से अम्मी मेरी अफ्तारी है लाई, आ जलेबी लाई, माहेजी शान 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 शान, मोमिनो रोजा रख लो। अरे जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, राजा जी प्लीज हिट इट। अब बताओ यार, इन गानों पे 11 महीने पार्टियां होती रही हैं। हर डीजे वाले बाबू ने क्लब में रिमिक्स करके इनको बजाया है। हर मेहंदी पे ये गाने सुनाई दिए हैं, यहाँ तक के सुर्ख गलियों में भी ये गाने सुनाई देते हैं। ऐसे ऐसे गाने जिनको सुन के बेवड़े अपनी सर पे शराब की बोतल रख के नाचते हैं। अब उन्हीं गानों की ट्यून पे तबलीग सुनेंगे हम। अरे यार अबे टी सीरीज का लोगो लगाया हुआ है। टी सीरीज एक्चुअली टी सीरीज ये क्या करते हैं मालूम? टी सीरीज बना रहा है क्या? हाँ, ये कैसेट्स के टाइम का है। हाँ। तो इसलिए टी सीरीज का लोगो लगाया है। ये गाने जितने भी है ना कि सब कैसेट्स के टाइम पे, उस टाइम क्या करते थे कि जैसे अजमेर हो गया, ये सब बहुत सारी जगहों पे कव्वालों ने अपना ठिकाना बना रखा था। वो लोग क्या करते थे, कव्वाली बनाते थे और बेच देते थे टी सीरीज को, टिप्स को। सिर्फ टी सीरीज नहीं, टिप्स भी दिखेगा तुझे यहाँ पर। बड़े बड़े म्यूजिक चैनल दिखेंगे यहाँ पे, बड़े म्यूजिक चैनल। क्योंकि ये जो गाने हैं ना ये कैसेट्स के जमाने के वायरल अब हो रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पे अब अपलोड किया जा रहा है इन्हें। मतलब जहालत जब पीक पर थी तब का बात है ये। तो फिर भी लोग इंटरनेट के ज़माने में काफ़ी कुछ समझने लग गए। ये बच्चे बड़े हो गए बुढ़े हो गए शायद। भाई की ट्यून में अब इनको नात बोले, कलाम बोले, रमजान सॉन्ग्स बोले, क्या बोले। इंडियन मुस्लिम्स हैव लॉस्ट इट ब्रो। ये भाई हमारे मकसद ही भूल गए। ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं भाई, कमेंट में हिंदू लिख रहे हैं एज ए हिंदू अस्तगफुरुल्लाह। बताओ यार, गैर मुस्लिम लोग अस्तगफुरुल्लाह कर रहे हैं ये गाने सुन के। ऊनो रिवर्स हो गया उनके साथ। तो अब अजीब कॉम्प्लेक्स ये है कि इन गानों का जो मटेरियल है वो नेकी की तरफ आपको लेके जाता है, लेकिन ये गाने जिस ट्यून पे बनाए गए हैं, ओए होए होए, मतलब बुराई और नेकी वाला फरिश्ता दोनों ही काम पे लग जाते हैं। चलो कम से कम ट्यून तो ओरिजिनल बना दो भाई। ग्रीन स्क्रीन वो हिल के सरी आया कैसा कर रही हो यार। अरे वो ग्रीन स्क्रीन से पीछे बैकग्राउंड देखा तूने, बादलों वाला। ये देखो कैसे ये सारे गाने क्या अनु मलिक से कंपोज करा रहे हैं क्या? 20 साल पुराने गाने। मुझे याद खुदा है तेरी रोजेदार, करो याद खुदा को दिल से। अब ऐसे कैसे यार इश्क के मिजाजी से इश्क के हकीकी पे ले जाएं यार। ये गाने मेरे अंदर की केमिस्ट्री को बिगाड़ रहे हैं भाई। जलवा दिखाया, जलवा दिखाया चांदनी, जलवा दिखाया, जलवा दिखाया चांदनी। अब बताओ यार, ये आशिक बनाया की ट्यून है यार। इस ट्यून से गंदी यादें जुड़ी हुई हैं यार, गीली गीली यादें जुड़ी हुई हैं। इसमें अच्छी बात कहाँ से सुन ले हम? ये वो गाने हैं जब ऐसा भाई ये थोड़ा पर्सनल हो गया ना।
सच में गिली गिली आते। बहुत पर्सनल था भाई। अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर किया है उन्होंने। भाई ये गाने ना बहुत पुराने गाने, लेकिन अब और वायरल हो रहे हैं, रील्स आ गई ना अब, तो अब रील पे और ज्यादा वायरल हो रहा है भाई। इनको शेयर बहुत ज्यादा किया जा रहा है ना, इसलिए और ज्यादा वायरल हो रहा है। पर मजा आ रहा है। आपकी जनरेशन जो है जेनजी, जो मिलेनियंस है, वो तो अभी सुन रहे हैं ना ये। उनको तो लगेगा अभी बन रहे हैं ये। उनको मालूम ही नहीं है इनका कॉन्टेस्ट कहाँ से। वो भी देखेंगे यार टी सीरीज लिखा हुआ है यार, वो भी थोड़ा सोचेंगे टी सीरीज इतना बड़ा, वो टी सीरीज के चैनल पे ढूंढेंगे, उनको मिलेंगे ही नहीं क्योंकि चैनल पे अपलोड ही नहीं है गाने, सिर्फ कैसेट्स में मिलते थे, डीवीडी आती थी सिर्फ उसी। क्योंकि मेरे गाँव में बहुत बजती थी। साहिल के बड़े भैया भी अजमेर से खरीद के लाए थे ऐसी एक सीडी जिसमें ये सब गाने थे। और हम बचपन में मतलब 2007 की बात है, जब 6-7 की बात है, नया कंप्यूटर आया था, उसमें कॉपी किया था हमने उसको। तब ये हाल था अपना। तभी हंसी आ रही थी सुन के। क्या है यार, हमें तो तब भी क्रिंज ही लगा था। हाँ, पर लोग उस टाइम अच्छा समझते थे इसको, पता नहीं क्यों। पता नहीं यार, कव्वाली का दौर था यार उस टाइम पे। क्या कव्वाली नए नए तरीके से कव्वाली को वो किया जा रहा था, सिंक्रोनाइज किया जा रहा था। ये वही एक सिंक तो कव्वाली की बर्बादी है यार। कव्वाली भी नहीं कह सकते इसको तो, खैर गाना ही है तो बेसिकली। चलो आगे बढ़ते हैं। जब हमने प्यूबर्टी को हिट किया था, इतना जोरदार सा धमाका हुआ था, तब सबके पास इस ट्यून से मुतालिक अपनी अपनी स्टोरी होती है। यार हम चोरी चोरी सीडी लेके आए थे, ये हुआ तो वो होता। अब उसी ट्यून में यार बताओ अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे हम, कैसे सुनेंगे यार। जलवा दिखाया चांद ने। ऐड आ गया। अब इनको देखा देखी पाकिस्तान में भी डिस्को मुसलमान बन रहे। जन्नती है मेरा आंडू बकरा। अब बताओ यार, किसने पूछा तेरे से तेरा बकरा आंडू है या खस्सी है? तेरा बकरा आंडू हो ना हो, तू बहुत बड़ा कोई बात है यार, किसने पूछा? और इस पे कलाम बनाने क्या जरूरत है? ये कोई मुद्दा है इतनी मेहनत करने का, लोगों को बताने का कि भाई मेरे बकरे के टेस्टीज हैं? फिर वो जी कंफर्म जन्नती। अब भाई कैसे पता तुम्हें कि कंफर्म जन्नती हो? ऐसे कैसे सर्टिफिकेट बांट रहे हो यार आप? क्या पता उसने किसी के साथ बदसलूकी की हो, सारे उसके जो सवाब है वो मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाए। भाई हु नोज, ये तो फैसला उसका है ना, वो ही करेगा। रोजा रखो तो ऐसे रखो, अल्लाह खुश हो, अल्लाह खुश हो। बताओ भाई, बात ठीक है, लेकिन इतना म्यूजिकल करने की जरूरत क्या है? ऐसे तो शैतान खुश हो जाएगा यार। ये क्या बात हुई भाई? मतलब स्टेप सारे गलत थे लेकिन आंसर सही है। फिर अक्सर वो रमजान में एक लड़का है, वो नाजिल हो जाता है, रमजान आया रोजा रखो जी, छोड़ो ना बीमारी का बहाना करी के। क्या चल रहा है ये सब? कहाँ से आते हैं ये लोग? कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? मैं आपको बताऊं, इंडियन मीडिया में मुसलमानों के ना 2 एक्सट्रीम्स हैं। या तो वो बिल्कुल घुंघरू वाले मुसलमान हैं, ये जो गाने वाने बना रहे हैं ऐसे मुसलमान, या फिर वो बिल्कुल ग्रेनेड वाले मुसलमान। भाईजान मकसद नहीं भूलने वाले, यानी दरमियानी कोई रास्ता नहीं है। इंडियन मीडिया में मुसलमान जो है ना, या तो उसके हाथ में AK-47 होगा, या फिर उसके हाथ में डफली होगी, या तो वो फुल लश्कर तैयबा होगा, या फिर वो लश्कर 3 ताल होगा। एक तो सालों से बॉलीवुड ने मुसलमानों को स्टीरियोटाइप किया, मकबूल भाई, सुहेल भाई, ताहिर लाला, और सब बात भी जो है वो ऐसे ही कर रहे हैं, आदाब आदाब, हर बात के बाद जान लगा रहे हैं, अम्मी जान, अब्बू जान, कुर्सी जान, लाइट जान, कैमरा जान। ऐसे थोड़ी होता है यार। अम्मी जान, मेरा नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे ट्रेनिंग पे देर हो रही है, मेरी बंदूक कहाँ है? और वैसे भी अम्मी जान, अब नाश्ता तो दुश्मन का इलाका फतेह करने के बाद ही होगा। बॉलीवुड में सच में बॉलीवुड का यही हाल है भाई। सिंपल फॉर्मूला है भाई। इंडियन मीडिया का जो ये एक्सट्रीम वर्जन वाला मुसलमान है, उसने काजल लगाया होता है, उसने टोपी लगाई होती है, उसने खिंच के तावीज लगाया होता है, वो अम्मी जान अब्बू जान करके बात करता है, और वो मार्केट में फट जाता है। तो जाहिर है उसको काउंटर करने के लिए एक सॉफ्ट इमेज मुसलमानों की बनानी पड़ेगी, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इतनी सॉफ्ट नहीं भाई, इतनी ये तो सॉफ्ट ही है। ऐसे भी नहीं बिल्कुल जैसे ये कर रहे हैं, रमजान में हलाल टीटो पार्टियां लगा रहे हैं, ये जो गाने बना रहे हैं भाई, इसका बिल्कुल उलट ही वर्जन नहीं। ये ऐसे भी नहीं चाहिए। जैसे वो इंडिया की फिल्म आई थी मिशन मजनू करके, सिद्धार्थ की, उसमें वो इंडियन एजेंट जो होता है पाकिस्तान आता है, वो मुसलमान बनता है, बड़े बड़े जनरलों के घर में नौकर बन जाता है, उसका काम होता है इन्फॉर्मेशन हासिल करना। अब वो टिपिकल मुसलमान बन के ना नौकर बन के फिर पूछ रहा होता है बड़े बड़े अफसरान से ऐसे कैजुअली कि मालिक, वो मैं सोच रहा था कि ये पाकिस्तान के एटम बम की लोकेशन अगर मिल जाती ना तो
और वो बड़े बड़े अफसरान वो भी कैजुअली ऐसे ही अखबार पढ़ते हुए बता रहे हैं उसको, हाँ बेटा वो मेरे बेड साइड टेबल है ना, उसके ड्रॉवर में वो ज्योमेट्री बॉक्स पड़ा होगा बैटमैन वाला, उसके अंदर है नक्शा, वहीं पे है। ऐसे थोड़ी होता भाई, हेलो इतना फिक्शन मत डालो यार। तो भाई ये इंडियन भाइयों से दरखास्त है कि यार कुछ करो यार, ऐसे थोड़ी, ऐसे तो यार मुस्लिम उम्मा को कोई सीरियस ही नहीं लेगा, मुस्लिम उम्मा बन जाएंगे फिर हम। अब रमजान की बात हो ही रही है तो भाई कुछ ऐसे जोक्स है जो पूरे बड़े सगीर में बैन होने चाहिए, रमजान जोक्स। पहला उनमें ये, हाँ भाई तू बाहर कैसे आ गया, तू तो रमजान में कैद नहीं हो जाता जैसे वो तुमने रोजा रखा है, नहीं यार मेरे रोजे नहीं रखे क्योंकि मेरा घर छोटा है, जगह नहीं है। मैंने दोस्त से पूछा, हाँ भाई तू रोजे रख रहा है, कहते हैं नहीं पिछले साल रखे थे, इतने बड़े हो गए मर गए, इसलिए फिर अब मैं रख ही नहीं रहा, अटैचमेंट हो गया। ये क्या है भाई, बस कर दो यार, हर साल यही जोक्स किए जा रहे हैं और कुछ लोग हैं उन पे उतना ही हंस रहे हैं जैसे पहली दफा सुना है। बाकी अल्लाह आपकी इबादतें कबूल करे अगर आप कर रहे हैं तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने देखे हैं सिर्फ गफलत की नींद सो रहे हैं पूरे रोजे में, पूरा दिन डिज्नी प्रिंसेस की तरह सो रहे हैं, और अफ्तारी के टाइम भाई जी जमाई लगा के उठ जाएंगे, अजान आ गई है, खजूर का है। ये कैसा चिड़ी रोजा हुआ भाई। चलो फिर भी ये रोजे रख तो रहे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े लेम से मेडिकल रीजंस बताते हैं कि यार मैं रोजा नहीं रख सकता। बंदा पूछे भाई क्यों, मेरा एक दोस्त कहता है क्या, नहीं मैं नहीं रख सकता यार, मुझे प्यास बहुत लगती है। हैं ये तो बड़ी नई बात बता दी यार, हम तो रख रहे हैं, हमें तो प्यास तो नहीं लग रही। प्यास का मसला कभी आया नहीं हमें यार रमजान में, मुझे कैसे आ रहा है, ये नया है। एक मेरे दोस्त ने कहा कि यार मैं नहीं रख सकता रोजे क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है। मैंने कहा मेटा ये बोल रहा है कि तू झूठ बोल रहा है, अजीब से बहाने हैं भाई। कुछ लोग कहते हैं यार मैं नहीं रख सकता क्योंकि भूख लगती है मुझे। अरे तो भाई ये इसी को तो बर्दाश्त करना है, यही तो गेम है। प्यास बर्दाश्त करनी है, भूख बर्दाश्त करनी है, बुरे कामों से दूर होना है, सेल्फ कंट्रोल लेके आना है अपने आप में, यही तो गेम है। अच्छा आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शदीद अश्लील होते हैं, शदीद अश्लील, इतने अश्लील के मानो शैतान के दिल में भी वसवसे डाल रहे होंगे, लेकिन जैसे ही रमजान आएगा 180 डिग्री चेंज। नहीं अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज को। ऐसा लगता है कि जैसे उनको हिदायत आ गई है, लेकिन नहीं, जैसे ही फिर रमजान गुजरता है दोबारा से 180 मारते हैं लोग। ये भी सही है भाई, उसको कंटिन्यू कर लो यार, अगर मतलब चेंज आ गया तुम्हारे अंदर तो। अच्छा फिर जी हर रमजान में मौलवी साहब जो होते हैं उनके पास एक लंबी लिस्ट आती है सवालों की, जिसमें कुछ रोजेदार होते हैं जो डिलेमा में फंसे होते हैं बेचारे कि ये कर लूं तो रोजा टूट तो नहीं जाएगा, अगर ये कर लूं तो रोजा टूट तो नहीं जाएगा। अब जो जायज सवाल है वो बिल्कुल ठीक है भाई, सर आंखों पे। जैसे बचपन में मैं भी सोचता था कि यार अगर अपनी थूक निकल जाए तो रोजा टूटता है कि नहीं टूटता। ये सारे सवाल ठीक है, जायज है, लेकिन कुछ सवाल बहुत ही अजीब हो जाते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि मौलवी साहब रोजे में इस्तंजा कैसे करो। अरे भाई ऐसे और कैसे है, लेकिन नहीं मौलवी साहब ने भी ये जवाब नहीं दिया। अब ये देखिए उन्होंने जवाब क्या दिया। इस्तंजा करने की कोई एहतियात है क्या रोज़ादार के लिए? इसके अंदर ये है कि मुबालगा करने से मना किया गया है, और एहतियात ये है कि रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना ले जब इस्तंजा कर रहा हो। हाँ, और थोड़ा सिमट के बैठे, ज्यादा फैल के ना बैठे कि बाद वक़्त पानी जो है वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है जिससे रोजा टूट जाएगा। लो भाई इसका मतलब ये है कि मेरा आज तक कोई एक भी रोजा कबूल नहीं हुआ होगा। मैं भी कहूँ यार कि मुझे रोजे में प्यास ही नहीं लग रही है, असल में पानी उधर से मैदे तक चला जाता था। बस यार आज के बाद सिमट के बैठूंगा। दोस्तों आप भी सिमट के बैठा करें यार। क्या कहे बंदा यार। अब आप सोचें लॉजिक क्या है इसमें, मतलब पानी जो है इस्तिंजा करते वक्त वो आपके रेक्टम से गुजर के, लार्ज इंटेस्टाइन से गुजर के, स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर के आपके मैदे तक आ सकता है, स्टमक तक आ सकता है। वाह मोटर लगी हुई है क्या मैदे में यार, सिमट के बैठे। अबे भाई ऐसे डर के धोने की क्या जरूरत है भाई, अपनी धो रहे हैं ना यार, किसी और की थोड़ी धो रहे हैं। खुल के धो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर ये भी कह रहे हैं कि धोते वक्त सांस कम से कम ले वरना पानी अंदर चला जाएगा। अब आप सोचें इनके लॉजिक के हिसाब से जब आप सांस लेते हैं तो एक तो नाक से हवा जाती है, इनके मुताबिक नाक से भी जाती है और वहां से भी जाती है, समझ रहे हो ना। तो फिर ऐसे में अगर तुम पानी से इस्तिंजा करोगे और सांस लोगे तो पानी तो फिर पता है आपको वो अपना रास्ता खुद ही निकाल लेता है, चला जाएगा मैदे तक। अब पानी है ना भाई, वो एग्जिट के रास्ते। क्या पता थोड़ी और सांस ले हलक तक आ जाए, हलक गीला हो जाए मुंह से बाहर आने लगे थोड़ा और पेट बहुत दुखाया ये बहुत। चलो आगे बढ़ते। एग्जिट के रास्ते से भी एंट्रेंस मार देगा। इसीलिए दोस्तों सिमट के बैठे और सांस कम से कम ले और ऐसे डरे अंदाज में
समझ रहे हैं आप? ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं कि कुछ में तो मौलवी साहब खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस बंदे को मैं क्या जवाब दूं। अब जैसे ये सुन लें आप। मसला सवाल ये सामने आया है, एक आदमी ने पूछा है कि जी मैं जब तहारत करता हूँ, बड़ा वॉशरूम करता हूँ 2 नंबर, तो उसमें मजीद अपने आप को सफाई करने के लिए मैं उंगली डालकर थोड़ा बहुत अंदर से सफाई करता हूँ, अंदर से भी गंदगी निकालता हूँ। इसको कहते हैं अफरात। लो भाई बताओ, अबे भाई इतनी गहराई में जाने की जरूरत क्या है? सिक्के निकालने क्या वहां से? भाई कैसे कैसे लोग हैं यार। शुक्र है कि मैं आलिम। भाई एक काम कर, तो पूरी उंगली नहीं, पूरा हाथ डाल के जो अंदर पेट में जो मलबा है ना उसको भी बाहर खींच ले, क्योंकि वो भी गंदगी है अंदर। यार क्या अलग अलग नमूने आते हैं बड़े बड़े यार। यार शुक्र है कि मैं आलिम नहीं हूँ, कोई मौलवी साहब नहीं हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास ऐसे सवाल आते ना मैं तो उनके पुट्ठे ही जवाब देता। भाई ये अगर सवाल मेरे पास आया होता तो मैं उसको बोलता भाई तू इस काम के लिए एक और बंदा रख ले, तेरी सफाई भी हो जाएगी, शौक भी पूरे हो जाएंगे और उसकी रोजी भी लग जाएगी। रमजान जैसे आया है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम तो पागल ही हो गया। हर दूसरी तीसरी रील ऐसी है जहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। ऐसे तो भाई कौन सीरियस लेगा? फिर उम्मत पूरी जो है वो अजीब अजीब चीजों में पड़ी हुई है, सुपरस्टिशंस के पीछे लगी हुई है, वजीफों के पीछे लगी हुई है, बाबों के पीछे लगी हुई है। एक दो मजेदार कैरेक्टर्स मुझे मिले हैं, जरा ये वीडियोस चेक करें। जिंदगी में कोई किक नहीं मिल रही तो कोई मसला नहीं, हमारी लत्ता वाली सरकार आपके लिए हाजिर है। मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ हम पढ़ते हैं। मेरे पास बेशुमार हिंदू आके दम करवाते हैं और अल्लाह के फजल से मुसलमान हुए। ख़वातीन के जिस्म के किन हिस्से को आप पाँव लगाकर इलाज करते हैं? घुटनों पे है, कमर पे है तो लगा देते हैं। खबरदार जो मेरे पीर को किसी ने जाली बोला तो, जाली पीर वो होते जो लोगों को लूटते, मुरीदों की टांगे उठाते। लेकिन पीर साहब तो मुरीदों के लिए अपनी टांगे उठा रहे हैं यार, इससे सच्चा आदमी क्या ही होगा। क्या बात है पीर साहब, मेरी ये दरख्वास्त है आपसे इस वीडियो के थ्रू के एक मेरा मसला हल करो। मेरा एक दोस्त है, उसको औलाद नहीं हो रही, शायद मर्दाना कमजोरी का कोई मसला हो सकता है, तो अगर आप अपना ये गरम गरम पाँव उसकी पेशाब वाली जगह पे मस्क कर दे तो मेरे ख्याल से ट्रिपलेट ही हो जाएंगे माशाल्लाह हैं। और वो बड़ा फैन है आपका, बड़ा मुरीद है, कसम से वो खुद फीट लवर है। वो कह रहा था अगर ये सीन हो गया तो आपको एयरसॉफ्ट की नई चप्पल चढ़ाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका महबूब आपके कदमों में आ जाए तो हमारे इश्का वाले बाबा, हमारे इश्का वाले सरकार की ये जरा बात सुन लीजिए। आंखें बंद करके उसका तस्वुर जहन में रखकर सिर्फ इतने अल्फाज पढ़ने, हुब्बुल अस्री फी हुब्बिल जम्मैन, 7 मरतबा पढ़ना, आंख नहीं खोलनी, बस कुछ का कुछ हो जाए। 5 मिनट बाद उसकी हालत देखना कि क्या बनती है, तड़प कर आपके कदमों में हाजिर होगा। अभी आपने याद रखना, इसी तरह ये पढ़ने वजीफे, इसमें कोई भंड नहीं मारना, आंखें बंद करनी है, ऊपर नीचे कोई आधी सी खुली रहेगी, इस तरह नहीं करना वरना ग्लिच आ जाएगा वजीफे में। फिर महबूब नहीं आएगा, मिस कॉल आ जाएंगे, 69 मिस कॉल्स फ्रॉम कारी साहब। रिसेंटली एक मेरे दोस्त है, उसका ब्रेकअप हुआ, उसको मैंने भेजी यार ये चेक कर यार, इस तरह भाभी वापस आ सकती है। तो उसने कहा यार 7 दफ़ा अगर हम पढ़ रहे हैं वजीफा तो महबूब कदमों तक आ रहे हैं, तो अगर 10 दफ़ा पढ़ लिया और महबूब को थोड़ा सा और ऊपर चाहिए महबूब तो क्या करें। मैंने कहा भाई जहाँ तक तुम्हें महबूब चाहिए वहाँ तक वजीफा पढ़ लो, वहाँ पे स्टॉप कर देना है कि नहीं। तो बड़ी काम की चीज़ है। और हाँ ये फोकस बहुत ज़रूरी है, फोकस बहुत ज़रूरी है। देखो वजीफा है हुब्बुल अस्रफी हुब्बुल जमील, तो आपने जैसे पढ़ना है तो अपने महबूब को ऐसा फोकस में रखना है, हुब्बुल अस्रफी हुब्बुल जमील। ऐसे नहीं किया हुब्बुल अस्रफी जमील भाई मेंटेनेंस वाले को पैसे देने यार, ऐसे नहीं करना वरना जमील भाई आ जाएंगे आपके कदमों के नीचे, फिर वो करेंगे आपकी मेंटेनेंस। तो भाई ये सब चल रहा है, यहाँ तो आप ऐसे स्क्रोलिंग करके माइंडलेस सी चीजें ऐसी देख सकते हैं, या फिर इस रमजान में इबादत कर सकते हैं। और मेरी माने तो इस रमजान में आप कुरान की तफसीर पढ़ना शुरू करते हैं। मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने तो शुरू कर दी है, मैंने तो 1 महीना पहले ही शुरू कर दिया था, तो मैं तो कंप्लीट करने वाला हूँ। वैसे इतनी किताबें पढ़ते रहते हैं तो मैंने कहा यार जो असल सबसे जरूरी किताब जो है वर्ड ऑफ गॉड, वो तो पढ़ के देखें कि बोला क्या गया है उसमें, और खुद पढ़े भाई, खुद रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे फॉलोअर मत बने, कुछ चीज समझ ना आए तो इंटरनेट पे रिसर्च करें, फिर भी समझ ना आए तो किसी अक्लमंद आलिम के पास चले जाए, उससे पूछ ले। चलिए दोस्तों मैं अब चलता हूँ, किसी और वीडियो में आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत, मैं चला, अल्लाह हाफिज। भाई बहुत दिन के बाद किसी वीडियो में मैं इतना ज्यादा हंसा हूँ भाई, मेरा पेट सीना दर्द सब कुछ हो रहा है, जबड़े तक दर्द कर रहे हैं यार इतना। भाई बहुत चीज़ें पर्सनल लगे, ये लेवल पे ले गए थे, मतलब जो सच में एक्चुअली हम इंस्टाग्राम फीड्स पे देख रहे हैं वो चीज़ें लिखा दी इन्होंने खुद करके, एक्ट करके, वो अच्छा किया उन्होंने। और तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। मैं तो ये देख रहा हूँ यार कि मुसलमानों में भी जो बाबागिरी बहुत ज़्यादा हो गई है यार, बहुत ज़्यादा, मतलब कितने कुछ भी वजीफे बता रहे हैं, बिजनेस बात हो रहा है, बिजनेस हो गया है, वो बात सच है।
यार ऐसा है कि जो हम थे नहीं वो हम बनते जा रहे हैं, ठीक है, जो हैं हम वो हम भूलते जा रहे हैं, वो वाला सीन हो गया है। हमें दी हुई अल्लाह ने इतनी बेहतरीन चीज़ है ना, कुरान शरीफ पढ़ो, तिलावत करो। जिस चीज़ से आप बचने के लिए मुसलमान हुए थे, जो जहालत आप में पहले थी उससे बचने के लिए आप मुसलमान हुए थे, वो फिर से शुरू हो गई है। यार वजीफ़े पढ़ने हैं तो वो आप सच में हदीसों को पढ़ो, हदीसों में बहुत सारे वजीफ़े डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको। हदीसें लाओ तो आप खरीदो, किताबें पढ़ने का टाइम है आपके पास, मूवी देखने का टाइम है आपके पास, इंस्टाग्राम रील चलाने का टाइम है तो किताबें पढ़ो। किताबों के तर्ज पर आप हदीसों की कॉपीज़ निकालो, उर्दू कन्वर्टेड जो हदीसें हों, जो उर्दू में कन्वर्टेड हो, हिंदी में कन्वर्टेड हो, जो भी लैंग्वेज आप जानते हो उसमें कन्वर्टेड हो, वो हदीसों को पढ़ो आप, जिससे आपको पता चले कि वजीफ़ा एक्चुअली होता क्या है ना। ये वाले वजीफ़े नहीं ये भाई साहब तो इनको कोई पकड़ के मारेगा सच में। जिस दिन मेरा महबूब मिला नहीं, साले ऊपर से तलाक दे दिया उसने मेरे को खुला ले लिया मेरे से। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा आपको आज का रिएक्शन, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें भाई, सच में बहुत हंसे। आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा फ़नी लगा कमेंट करके बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।